हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, एनी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ग्रामर का टॉपिक डालिए। जो ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं ये लगभग 2-3 नंबर का सेकंड ग्रेड में रहता है, 1 नंबर का ये फर्स्ट ग्रेड में रहता है, और लगभग इसमें रीट में भी काफी ये मायने रखता है। इसी प्रकार किसी भी कंपटीशन में जैसे आप फेस करते हो तो उस कंपटीशन में पैसिव वॉइस का सेंटेंस जरूर होता है। तो इसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आज जो पैसिव वॉइस की क्लास है वो दोस्तों आज पैसिव वॉइस की चौथी क्लास है। पैसिव वॉइस क्लास नंबर 4। ये पैसिव वॉइस की आज चौथी क्लास है। आज जो इसमें हम बात करेंगे वो रूल नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। और थर्ड नंबर जो रूल है वो है प्रेपोजिशनल सेंटेंस, PREPOSITIONAL, प्रेपोजिशनल सेंटेंस। समझ रहे हो? प्रेपोजिशनल सेंटेंस का मतलब प्रेपोजिशन। और याद रखिए प्रेपोजिशन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। जैसे टू है, इन है, इनटू है, बिटवीन है, अमंग है, विद है, बाई है, एट है, ऑन है, बिलो है, अंडर है, ये प्रेपोजिशन है। और एक्टिव वॉइस में ये पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस में ये वर्ब के बाद आते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव बनाते समय में भी इन प्रेपोजिशन को वर्ब के बाद ही रखना है। कई बार हम पैसिव वॉइस बनाते समय कंफ्यूज होकर भूल से हम इनको उठा लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जबकि अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट के साथ उठाया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या नोटिस करना है, एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन मेन वर्ब के बाद होता है। जैसे मेन प्रेपोजिशन बता दूं, इन, इनटू, एट, ऑन, बाई, विद, टू, बिलो, बिटवीन, अमंग, आफ्टर, बिफोर, ETC मतलब एटसेट्रा। एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन मेन वर्ब के बाद होता है। पैसिव बनाते समय भी प्रेपोजिशन को मेन वर्ब के बाद लगाया जाता है। यही बस रूल है इसका, इससे और ज्यादा इतना कोई बड़ा रूल नहीं है। एक्टिव वॉइस में अगर गो के बाद में टू आ रहा है, इन आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, बिलो आ रहा है, अमंग आ रहा है, और आपका आफ्टर आ रहा है, एक्रॉस आ रहा है, ऑन आ रहा है, अप टू आ रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय में भी इनको मेन वर्ब के बाद ही रखना है। ओके, सेंटेंस देखिए। ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, वो मामले की देखभाल कर रहा है। तो यहां देखिए, ही सब्जेक्ट है आपका, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग है वो मेन वर्ब है, इनटू आया दोस्तों ये प्रेपोजिशन है, द मैटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप इनका पैसिव वॉइस अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच काइंड ऑफ टेंस। ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, इस मामले की देखभाल कर रहा है, दैट मींस दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एंड आई हैव आल्सो टोल्ड इन क्लास नंबर फर्स्ट, I have also written a table कि which tense
इन विच चेंज्ड, कि कौन सा टेंस किस में बदला जाएगा, ये बातें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोस्तों इज आर एम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी होता है। व्हेन चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज आर एम इज नॉट चेंज्ड, इज आर एम को बदला नहीं जाता है। ओनली इसमें क्या बदला जाता है, इसमें जो आईएनजी होती है उस आईएनजी को चेंज किया जाता है बीइंग में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म। यहां देखिए लुकिंग, लुकिंग के बाद में इनटू आ रहा है, ये इनटू प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते समय भी ये इनटू लुकिंग के बाद ही होना चाहिए, ये प्रेपोजिशन है इसमें। कई बार पैसिव वॉइस बनाते समय गलती क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम द मैटर ने लेके इनटू द मैटर ले लेते हैं, जो कि गलत है। इनटू द मैटर ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ द मैटर ऑब्जेक्ट है। हम ये सोचते हैं कि वर्ब के बाद में जो चीज बच रही है इनटू द मैटर, ये शायद आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओनली क्या है, ओनली जो ऑब्जेक्ट है वो द मैटर ही ऑब्जेक्ट है, इनटू द मैटर दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसमें क्या लेंगे, देखिए द मैटर, क्लियर। अब द मैटर एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, इज ही आएगी। द मैटर इज, इस आईएनजी को हटाओ और बीइंग लगाओ, बीईआईएनजी बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म कर दो लुक्ड, ही लुक इनटू, अब इनटू का इनटू बाय हिम, आया समझ में। जैसे यहां देखिए ये इनटू मैन वर्ब के बाद था, तो यहां भी ये मैन वर्ब के बाद ही आएगा। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं इनटू द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय हिम, अगर आपने लिखा तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जबकि सही ये है। राम लिव्स विद हिज फादर, राम अपने पिता के साथ रहता है। तो यहां देखिए प्रेपोजिशन क्या है, यहां जो प्रेपोजिशन है विद है, मैन वर्ब के बाद आ रहा है ना। कैसे लिखेंगे, हिज फादर इज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस हो तो हम चेंज कर देते हैं इज आर एम में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां आईएनजी नहीं आएगा, सॉरी वो बीइंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है। हिज फादर इज लिव्ड, हिज फादर इज लिव्ड विद बाय राम, आया समझ में। दे विल लुक आफ्टर, दे विल लुक आफ्टर द मैटर, वो इस मामले की देखभाल करेंगे। लुक आफ्टर, तो सबसे पहले क्या लेंगे, द मैटर, ये विल आ गया, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है नौवां, और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल का विल भी हो जाता है, सेल का सेल भी हो जाता है। द मैटर विल बी, लुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लुक्ड आफ्टर बाय देम, ओके। दो तीन सेंटेंस और बता देता हूं। A car ran over, a car ran over dog, a dog, एक कार कुत्ते के ऊपर से निकल गई। एक कार जो यहां है वो सब्जेक्ट है, रैन है दोस्तों वो मैन वर्ब है।
आवर है, ये प्रेपोजिशन है। ए डॉग है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहले आप इसमें देखिए टेंस कौन सा है, या रैन सेकंड फॉर्म मिल रही है, रन रैन रन, रन रैन रन, ये रैन आया है, तो यहां दोस्तों ये रैन मेन वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो जिस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए या डिड मिल जाए, वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। पैसिव बनाते समय उसको हम जो चेंज करते हैं वो वाज और वर्ब में चेंज करते हैं, वाज एक वचन में, वर्ब बहुवचन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ए डॉग एक वचन है, वाज, ए डॉग वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो रन, आवर, क्योंकि ये आवर मेन वर्ब के बाद आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी ये मेन वर्ब के बाद ही आएगा, बाई ए कार। जैसे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विद, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विद टीचर्स, स्टूडेंट है वो टीचर्स के साथ खेल रहे हैं, तो देखिए विद आ गया, ये विद है वो प्रेपोजिशन है, मैन वर्ब के साथ आ रहा है। ओके, तो क्या लेंगे, टीचर्स आर, आईएनजी को हटा दो, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म कर दो प्लेड, बाई स्टूडेंट्स। क्लियर, ये था प्रेपोजिशनल सेंटेंस, यानी एक्टिव वॉइस में अगर मैन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आता है तो पैसिव वॉइस में भी मैन वर्ब के बाद ही प्रेपोजिशन आएगा। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, डबल ऑब्जेक्ट। यानी अब तक जो हमने पढ़ा है वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही पढ़ा। देखिए ये डॉग है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, अब जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो डबल ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे। डबल ऑब्जेक्ट का दोस्तों मतलब हुआ कि जिसमें कर्म दो हो, जिसमें कर्म दो हो, डबल ऑब्जेक्ट समझ गए, यानी जिसमें दो कर्म दिए गए हो। ओके, सेंटेंस देखिए, राम गैव मी ए पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। दे टोल्ड अस ए स्टोरी, उन्होंने हमें एक कहानी बताई। देखिए यहां मी और अस, मी भी दोस्तों ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, यहां अस भी ऑब्जेक्ट है और ए स्टोरी है वो भी ऑब्जेक्ट है। आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। देखिए अगर मैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में याद रखिए क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में याद रखना कि वहां प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिलेगी। मैं यहां क्लियर कर देता हूं, अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सबसे पहले मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, मी मिल सकता है, अस मिल सकता है, देम मिल सकता है, हिम मिल सकता है, हर मिल सकता है, ओके, यू मिल सकता है, या किसी का नाम मिल सकता है। तो ये कौन सा होगा, ये पहला ऑब्जेक्ट होगा।
अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सबसे पहले मेन वर्ब के बाद मी, अस, देम, हिम, हर, यू या किसी व्यक्ति का नाम मिल सकता है। तो ये हमेशा पहला ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमेशा पहला ऑब्जेक्ट होगा तथा पहले ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। पहले ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, राम गैव मी, राम ने मुझे दिया, गैव मेन वर्ब है ना, मी आ गया, या हिम आ सकता है, या हर आ सकता है, या देम आ सकता है, या मी आ सकता है, या अस आ सकता है। तो ये सबसे पहले यहां होगा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा याद रखना कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, पहला। और इसके बाद में ए पेन आ जाए, ए बुक आ जाए, ए टेबल आ जाए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा। ये देख लो, दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, अस आ गया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, पहला है। और अस के बाद में स्टोरी आ गया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरा। क्लियर? इसे आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंस बताता हूं और किस बेस पे इसके सेंटेंस बनेंगे। जैसे सेंटेंस था, दे गैव अस ए पेन, उन्होंने हमें पेन दिया। तो दोस्तों, दे इसमें सब्जेक्ट है, गैव इसमें मेन वर्ब है, अस इसमें ऑब्जेक्ट है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, नंबर 1 पेन ऑब्जेक्ट है। ए पेन है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी 2 ऑब्जेक्ट आ गए इसमें। आप इसमें इसको दोनों तरीकों से बना सकते हैं। आप पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार भी बना सकते हैं, आप इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार भी बनाते हैं। अगर आपको यहां पे अस मिलता है, मी मिलता है, हर मिलता है, देम मिलता है, यू मिलता है, मी मिलता है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दो। जैसे मी मिलता है यहां, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दो आई। अगर अस मिलता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दो दे। अगर देम मिलता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दो, अगर अस मिलता है तो वी कर दो, अगर देम मिलता है तो दे कर दो, हिम मिलता है तो ही कर दो, हर मिलता है तो सी कर दो, और यू मिलता है तो यू कर दो, या किसी का नाम मिलता है तो नाम का नाम ही रखो। जैसे दे गैव अस ए पेन, उन्होंने हमें एक पेन दिया, तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, यानी पहले वाले के अनुसार बना रहे, पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां एक का मतलब समझिए, या एक का मतलब है पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाए। तो अस को इधर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वी, यानी अस की हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे वी। ये टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यहां। ये टेंस आपका पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट सिंपल को चेंज कर देते हैं वाज और वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी बहुवचन है, वी वर। गैव की थर्ड फॉर्म करो गिवन, वी वर गिवन। इतना लिख दिया। अब क्या बचा, दूसरा ऑब्जेक्ट ए पेन, उसके बाद में कर देंगे बाई, फिर देन। सूत्र से अगर आप इसको याद करना चाहें तो सबसे पहले आप लगा दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मतलब आपको क्या करना है, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म करनी है, प्लस उसके बाद में लगा दो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में कर दो दूसरा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कर दो बाई, और फिर सब्जेक्ट। ये सूत्र बन जाएगा। ये तो हमने बनाया पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे तो सबसे पहले ए पेन को लेंगे, ए पेन, आगे समझ में, ए पेन एक वचन है, वाज, ए पेन वाज, फिर गैव की थर्ड फॉर्म गिवन। लेकिन याद रखना, यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बना रहे हो तो मेन वर्ब के साथ टू लगेगा, ए पेन वाज गिवन टू, ए पेन वाज गिवन टू। अब उसके बाद में क्या बच गया, पहला ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों ही रखो, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, गिवन टू अस बाय देम। अगर इसको आप सूत्र से लिखना चाहते हो तो यहां लिखिए आप दूसरा ऑब्जेक्ट
मतलब आप कर सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस टू लगाएंगे अपनी तरफ से, प्लस पहला ऑब्जेक्ट प्लस बाई सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, यू टोल्ड मी ए स्टोरी, तुमने मुझे कहानी बताई। यू टोल्ड मी ए स्टोरी, तुमने मुझे कहानी बताई। तो अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है दोस्तों, एक तो मैन वर्ब के बाद मिल रहा है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, एक पहले ऑब्जेक्ट के बाद में स्टोरी मिल रहा है, ये दोस्तों इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप क्या लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर बनाएं, पहला ऑब्जेक्ट यानी पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार आप अगर इसको बनाते हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मी की फर्स्ट फॉर्म कर दो आई, ये पास सिंपल टेंस है, वही बात वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है तो चेंज कर दो वाज वर्ब में, आई वाज। इस टेंस में यहां याद रखना, ये पास्ट में ये जो आई है वो एक वचन है, बहुवचन नहीं है। पास्ट को छोड़ के बाकी सभी में बहुवचन है, पास्ट में ही एक वचन है। आई वाज थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई वाज टोल्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दो ए स्टोरी बाई यू। अगर आप इसको बनाते हो दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, ए स्टोरी, एक वचन है वाज, ए स्टोरी वाज। थर्ड फॉर्म करो टोल्ड की, टोल्ड थर्ड भी है और फर्स्ट सेकंड भी है, टोल्ड, ए स्टोरी वाज टोल्ड टू। ये मैंने बताया देखिए सूत्र में। यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं तो सबसे पहले दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ आप अपनी तरफ से टू लगाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट में मैन वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट में मैन वर्ब के साथ टू आएगा। ए स्टोरी वाज टोल्ड टू, क्लियर। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट लगा, पहला ऑब्जेक्ट लगा दो मी बाई यू। समझ में आया। यानी यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो याद रखिए, डबल ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट की पहचान आप ऐसे करेंगे कि मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल सकता है, यानी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिल सकती है, मी मिल सकता है, हर मिल सकता है, हिम मिल सकता है, देम मिल सकता है, यू मिल सकता है, अस मिल सकता है, वो पहला ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर कोई चीज मिलता है, ए बुक, ए पेन, ए टेबल, कुछ भी, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। जैसे एक मैं एक और बता देता हूं, दे गैव मोहन ए बुक, उन्होंने मोहन को एक बुक दी। तो यहां देखिए मोहन ऑब्जेक्ट है पहला, ए बुक है वो दूसरा। या मोहन की जगह कई बार देखिए मैंने बताया था कि व्यक्ति का नाम ने इसमें प्रोनाउन ने आके व्यक्ति का नाम मिल सकता है। मोहन की जगह आपको मी भी मिल सकता है, मोहन की जगह आपको अस भी मिल सकता है, मोहन की जगह आपको देम भी मिल सकता है, मोहन की जगह आपको हिम भी मिल सकता है, मोहन की जगह आपको हर भी मिल सकता है। ओके, पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे तो क्या लेंगे, सबसे पहले मोहन, पास्ट सिंपल टेंस है वाज, गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देंगे ए बुक बाई देम। अगर आप इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते तो क्या लिखिए, ए बुक, एक वचन है वॉज, गिवन। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे तो मैन वर्ब के साथ टू लगाएंगे, ए बुक वॉज गिवन टू मोहन बाई देम। तो ये था पैसिव वॉइस का पांचवा रूल, जिसका नाम है डबल ऑब्जेक्ट। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर थोड़ा सा आप हमें इस प्रकार करवाएं। ये टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और रीट के लिए। 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, जो बच्चे 8th में, 9th में, +1 में, 2 में, उनके लिए भी फायदेमंद है, जो किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी फायदेमंद है। तो प्लीज आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।